बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामयाबी का हुसूल और हमारी एक गलत फहमी, ये आज का मेरा मौजू है। हम सब का एक गलत रवैया है, मतलब कि हमारा एक रॉन्ग आस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का या हमारी कारकर्दगी का। वो ये है कि हम चूँकि जिस तरह से अल्लाह ताला ने भी इंसान के बारे में ये इरशाद फरमाया ना कि हम बाज़ दफ़ा बड़े जल्दबाज साबित होते हैं, यानी कि हमारी जिबिल्लत में जल्दबाजी इंस्टॉल कर दी गई है, हमें जल्दबाज बनाया गया है। हम बाज़ दफ़ा मंज़िल का यानी कि गोल सेट ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं कि हमने करना क्या है और हम सर तोड़ मेहनत शुरू कर देते हैं। और हमें ये बताया जाता है और बताया जा भी रहा है, और हमारे जहन के अंदर इस बात को इतना पुख्ता कर दिया गया है कि जनाब मेहनत के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रगल करें, मेहनत करें और कुछ भी कोई भी टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती, उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। बस आंखें बंद करके मेहनत शुरू कर दें और बस मेहनत करते चले जाएं। एक लम्हे के लिए ज़रा ब्रेक लगाएं। क्या हम कभी सोचते हैं बड़े ठंडे दिमाग के साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम क्यों होते हैं? नाकामी की वजूहात को कभी हमने बैठ के सोचा है, डिस्कस किया है कि वो आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम नाकाम हो जाते हैं? अब सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ उसको ज़रा सुन लें। सर तोड़ मेहनत या स्ट्रगल या कोशिश हमारी कामयाबी में इसका तीसरा नंबर है। ये ज़रा ध्यान से इसको मैं दोबारा आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ कि कामयाबी में हमारी जो मेहनत है या स्ट्रगल जो है उसका तीसरा दर्जा है। सबसे अहम बात जो होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी प्लानिंग, मनसूबाबंदी जिसको कहा जाता है। और नंबर 2 पे आती है हमारी कैपेबिलिटी, मतलब हमारी सलाहियत। उसके बाद जाके हमें मेहनत की या स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। अब मैं इसकी एक मिसाल आप लोगों के सामने रखता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं कि हमने पहाड़ की चोटी के ऊपर खजूर को उगाना है। अब लगे रहें पानी डालने के लिए, लगे रहें स्पेशल मिट्टी वहाँ पर डालने के ऊपर, उसके ऊपर स्ट्रगल दिन पर खपा लें, अपने आप को ज़ाया कर लें, अपनी मेहनत को, अपनी सलाहियत को। क्या खजूर उग पाएगी? 10 साल ज़ाया कर दें, 5 साल ज़ाया कर दें। किसी डेज़र्ट के अंदर जाके, किसी सहरा के अंदर जाके जी हमने यहाँ पर चावल काश्त करने हैं। अब लगे खपते रहें, वहाँ पर डालते रहें पानी, लगाते रहें वहाँ पर चावल के पौधे अपना ले जाके, कभी हम चावल उगाने में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले हमने जो भी करना है बाज़ दफ़ा, और ये सोशल मीडिया पे बाज़ दफ़ा जो हमारे भाई हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनको हम कहते हैं, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है। बल्कि हम ये कहते हैं कि किसी भी बड़ी कामयाबी, आप इस्लाम की हिस्ट्री को उठा के देख लें, 313,000 से लड़ गए। कभी 5,000 का लश्कर या 10,000 की जो फ़ौज है वो लाखों के साथ, उसके पीछे मोटिवेशन, उसके पीछे इत्काद, उसके पीछे कामिल यकीन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हकीकत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक काम करने की सलाहियत ही हमारे अंदर नहीं है, हम वो कर ही नहीं सकते, तो 1 साल टकरें मारते रहें, 2 साल टकरें, वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारे ख़ास तौर पे ये स्टूडेंट्स के अंदर ये बातें देखने में आती हैं कि वो किसी काम को करने के या किसी डिग्री का उनके अंदर वो पैशन ही नहीं होता, वो चार्म ही नहीं होता, उनका एक रॉन्ग डिसीजन होता है। और फिर उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया किए जाते हैं, उसके ऊपर हम टाइम ज़ाया किए जाते हैं, और काफ़ी सारा टाइम, बाज़ दफ़ा 2 साल 4 साल ज़ाया करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन ही गलत था। तो मैं एंड पे कहना ये चाहता हूँ, ख़ास तौर पे यूथ को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो पीछे हुआ उसको छोड़ें। बैठ के सबसे पहले मशवरा करें, सोचें, प्लानिंग करें उसकी कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा गोल क्या, गोल सेट करें।
اس کے بعد اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں، پھر اس کے اوپر سٹرگل ہے، پھر اس کے اوپر محنت ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلا کام سوچ بچار ہے کہ جو کرنا ہے اس کے اوپر کنسلٹیشن، اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مشورہ کرتے تھے، ہمیشہ کوئی کام مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ تو کنسلٹیشن بہت ضروری ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔